नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे गणित और गणित में पढ़ेंगे हम जोड़। तो जोड़ हम सीखेंगे, एक बार सीखा है फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो जोड़ में हम देखते हैं। सबसे पहले जो है आप जोड़ में जो पढ़ेंगे हासिल रहित। हासिल रहित का मतलब होता है बिना हासिल का जोड़। तो बिना हासिल का जोड़ कैसे करना है और हासिल वाला जोड़ कैसे करना है दोनों बताएंगे। आप पूछते हैं कि हासिल का है बिना हासिल का है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे हासिल है या नहीं। ओके, तो यहाँ जो चित्र में दिख रहा है ऐसा हमने आपको संख्या ज्ञान में बताया हुआ है। तो संख्या ज्ञान में हमने जो बताया है उसमें इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि जो दिया गया है ये क्या है, ये एक एक चीज़ें है। तो जो छुट्टे में होती है एक एक चीज़ें होती है, ये क्या होती है, इकाई होती है। लेकिन इसी चीज़ को ये देखिए इकाई एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। तो ये 9 है। तो 9 क्या है, इकाई है। आप इसमें देख पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इकाई का मतलब उसमें छुट्टा 9 है, लेकिन उसमें एक मिला दिया जाए। जब एक मिलाया जाएगा तो 9 है और एक मिलाया गया तो 9 1 10 हो जाता है। और जब 10 होता है तो 10 क्या होता है, यहाँ दो गिनती हो जाती है बराबर है। देख पा रहे हैं कि दो गिनती हो जाती है। तो दो गिनती जो होती है वो दो गिनती दहाई की गिनती हो जाती है। 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई होती है। उसमें एक ही अंक होते हैं देखते समय, लेकिन जैसे 10 होता तो उसमें दो गिनती हो जाती, एक एक करके 10 इकाई भी बोल सकते हैं इस ढंग से। और 10 में शून्य जो दाहिनी ओर लिखा जाता है शून्य इकाई हो गया और एक दहाई, यानी 10 का एक समूह बन जाता है। तो जोड़ते समय हम क्या करते हैं, जब दो अंत ऐसा 10 होता है तो शून्य हम वहीं का वहीं रहने देते हैं और एक जो होता है ऊपर चला जाता है दहाई में, क्योंकि वो 10 का समूह जैसे ही होगा वो दहाई हो जाएगा। माने दहाई यानी इकाई, यानी सैकड़ा, यानी हज़ार। अब 1 और 9, अब यहाँ देखिए इस ढंग से मिल गया। तब यहाँ देखिए दहाई कितनी है, यानी दहाई यानी इस सब में 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दहाई है। यहाँ 9 दहाई लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने इकाई 9 और 1 मिला के 10 बना तो वो भी खुद ही एक दहाई बन गई। तो 9 और 1 10 हो गए चित्र में। और यहाँ भी देखिए एक दहाई है और ये मिल के 9, ये भी 10 हो गया। अब ये दहाई है तो 10 दहाई में ये जो शून्य है, ये शून्य जो है दाहिनी ओर जो होगा, चूँकि दहाई का कालम है तो शून्य यहाँ दहाई बनेगा, इसको नीचे लेंगे और एक जो होगा उसके बाएं वाला, तो बाएं वाला सैकड़ा बन जाएगा। ये 2 अंक हुआ तो ये सैकड़े के ऊपर चला जाएगा। अब सैकड़े में देखेंगे तो सैकड़े का जो ऐसा आपको चिन्ह दिखाया गया, सै लिखा है थैली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये भी 9 लिखा गया। और एक सैकड़ा यानी इस ढंग से यहाँ दहाई हुआ तो ये अलग से आया 10, ये कुल मिलाकर के 10 हो गया। जैसे 10 दहाई होता है वो एक सैकड़े के बराबर हो जाता है। 9 ए और 1 मिला के 10, यहाँ देखिए 1 और 9 मिला के 10 हो गया। तो 10 इस चूँकि सैकड़ा का कालम है तो इसमें शून्य जो है वो सैकड़ा हुआ और एक जो है अगले उसके बाएं हज़ार में चला गया, तो एक जो है वो हज़ार में चला जाएगा। चूँकि अब आगे इधर है नहीं, अभी आपको पढ़ना नहीं है तो उसको छोड़ के रखते तो ये 1000। तो इस ढंग से ये 9 9 9 सब था, ये 9 इकाई थी, 9 दहाई थी, 9 सैकड़ा था बराबर। और उसमें सिर्फ एक मिला देने मात्र से सब बदलता चला गया। हमने जैसे इसमें एक मिलाया, ये 9 इकाई 10 इकाई बदल गई, तो 10 इकाई में शून्य इकाई यहाँ रखा और एक दहाई में चला गया। फिर ये 9 दहाई था, जैसे ये 10 मिला तो 10 दहाई हो गया, ये भी 10 दहाई हो गया और ये 10 दहाई हुआ तो शून्य दहाई रह गया और एक 10 सैकड़ा में चला गया। यहाँ सैकड़ा 9 इकाई सैकड़ा था और एक मिल करके इस ढंग से 10 सैकड़ा बन गया। और 10 सैकड़े को शून्य सैकड़ा रखा तो क्या पूरा 1000 बन गया। यानी ई यानी इकाई, द यानी दहाई, स यानी सैकड़ा, ह यानी हज़ार। ओके, इसी ढंग से इसको क्या करना है, हमको इस ढंग से हमें जोड़ की प्रक्रिया को भी हमको ऐसे ही करना है। अभी आप यहाँ देखिए सैकड़ा ही शब्द दिया गया है। तो सैकड़े में देखिए टोनी है, ये टोनी के पास 100 मन के वाली 3 थैली है, 1 2 3 100 मन के वाली 3 थैली। सोनी के पास ठीक वैसा का वैसा ही 100 मन के वाली कुल 5 थैली है, 1 2 3 4 5, और दोनों को मिला देना, सब एक में ही करिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल उसके पास 8 थैली है। और एक थैली में चूँकि 100 है तो 8 थैली में मनकों की संख्या कितनी है? 800 है। ओके। हाँ, उसी ढंग से यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ आप देख पाएंगे, देखिए कि चित्रों के आधार पर दिखाया गया। यहाँ भी देखिए, पहले चित्र की बात करेंगे। एक है, छुट्टा है, ये किसी में बधा नहीं हुआ है, तो ये एक इकाई है। नीचे उस तरह से इकाई में छुट्टा 3 है, 1 2 3 है। और यहाँ ये जो है माला नुमा बना हुआ है, तो इसमें कितने इस ढंग से छुट्टे कितने लगाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का समूह बनाया गया, यानी एक दहाई। इस ढंग से एक और एक मिलके 2 दहाई है, और यहाँ सिर्फ एक ही दहाई है। यहाँ सैकड़ा ऊपर एक है, एक सैकड़ा है, यहाँ 2 सैकड़ा है। इसी चीज़ को यहाँ देखिए लिखा गया, एक इकाई, एक दहाई, 2 दहाई, एक सैकड़ा। नीचे 3 है, 3 इकाई, 1 दहाई और 2 सैकड़ा। अब इनको जोड़ना है, तो छुट्टा 1 यहाँ और 3 मिला करके 1 2 3 4, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 है। फिर 10 10 वाला समूह 1 2 और 3, यहाँ 1 2 3 है। सैकड़े वाली थैली यहाँ 1 यहाँ 2 मिला करके कुल 3 थैली। इस ढंग से हम इसे जोड़, यानी ये जो है 4 इकाई, 3 दहाई और 3 सैकड़ा है। और इसी चीज़ को हमने क्या किया, ऊपर से नीचे लिखा जाए तो वैसा इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ 1 1 2 दहाई, दहाई के नीचे 2 सैकड़ा 1, ऐसा। नीचे 3 इकाई, फिर 2 1 दहाई और 2 सैकड़ा। तो आप यहाँ जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा जो भी है कि वो यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 4। फिर 3 दहाई है, 2 और 1 मिलकर के क्या हो गया? 3 दहाई हो गया। और ये सैकड़ा जो है 1 2 3 है, तो यहाँ जो है इस ढंग से ये क्या हो गया? 3 सैकड़ा हो गया, बराबर। इसी ढंग से हमको आगे जोड़ के सवाल जो होते हैं करना है। ये 2 स्टेप के हैं और इस सैकड़े तक के। आप तीसरी में सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा तक पढ़ना है, उसके बाद 1000 होता है, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है। और ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। थोड़ा अब यहाँ और आप देखेंगे, चित्रों को देखकर संख्याएं लिखना है और जोड़ना है। ये दोनों ढंग से हम ज़्यादातर इस ढंग से जोड़ते हैं। यहाँ ऊपर देखिए 2 है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? आप 2 लिख सकते हैं, ये 2। और ये 2 इकाई यहाँ भी वैसा ही है, बराबर 2 है। फिर यहाँ दहाई में 1 है, तो आप यहाँ क्या कीजिए? दहाई 1 लिखिए, है ना। और यही चीज़ यहाँ भी है 1। फिर यहाँ सैकड़े में 1 है, तो आप सैकड़े में 1 कर सकते हैं, यहाँ 1। और यहाँ भी सैकड़े में 1। तो इस ढंग से बाजू में लिखा गया, ये सिर्फ ऊपर नीचे लिखा गया है। यहाँ इकाई देखिए 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ 5 लिखिए, है ना। यहाँ भी आप 5 इकाई के नीचे लिख सकते हैं, चूँकि इकाई आपने जोड़ा है। फिर दहाई 1 है, तो दहाई आप यहाँ 1 लिखिए, यहाँ भी दहाई है, 1 आप लिखिए। फिर यहाँ सैकड़े में 1 2 थैली है, तो आप यहाँ 2 लिखिए, यहाँ भी सैकड़े में 2 आप लिखिए। फिर अब केवल इकाई को गिनना है, तो इकाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 7 लिख सकते हैं इकाई को इकाई में। यहाँ भी आपको इकाई को इकाई में ध्यान में रखना है कि जोड़ते समय सिर्फ आपको एक ही अंक आना चाहिए, और एक से ज़्यादा अंक आएगा तो फिर हमको उसको इकाई दहाई में बदलना पड़ेगा, उसे ही हम हासिल वाला बोलेंगे। तभी नहीं, यहाँ देखिए 1 दहाई वाला और 1 दहाई, यानी 1 1 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। और यहाँ भी ढंग से क्या हो जाएगा? 2 दहाई हो गया, बराबर। फिर आगे देखिए 1 है, यहाँ 2 और 3 मिला करके एक क्या हो गया? 3 सैकड़ा। और इसी ढंग से यहाँ भी ये लिखाएंगे, ये क्या हो गया? 3 सैकड़ा। इस ढंग से 7 इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा। हम इसे पढ़ेंगे 327, बराबर। अब इस ढंग से हम आगे देखेंगे, आगे कैसे क्या करना है। इसी ढंग से आपको ये आगे जोड़ना होगा। तो सबसे ऊपर देखिए, नीचे दिए जोड़ पूर्ण करके उनका निरीक्षण करना है। यहाँ आपको दिया गया है 4 और 0 0, मतलब कुछ आपको जोड़ना ही नहीं है। जब कुछ आपको जोड़ना नहीं तो वही का वही रहेगा, बराबर। चाहे इकाई ऊपर हो चाहे नीचे, वही चीज़ यहाँ 54 ऊपर है, 20 नीचे है। यहाँ 20 ऊपर है, 54 नीचे है, बराबर। तो जोड़ते समय कोई भी संख्या ऊपर नीचे लिखी जा सकती है, उससे क्या होगा? कुछ फर्क
या अंतर पड़ता नहीं है, तो वही वहाँ दिखाया गया। और 5 2 7 और यहाँ पे 5 2 7। अभी जैसे 0 और 8 है, आपको यहाँ दिखा 0 और 8, तो 8 का वही रहेगा, आप यहाँ 8 लिख सकते हैं बराबर। और 7 यहाँ कुछ नहीं यानी 0, तो वही 7 का 7 ही रहेगा। इस ढंग से ये 78 हो जाएगा बराबर। बाकी आप उसी ढंग से आप इसे जोड़ सकते हैं। इसी ढंग से जैसे यहाँ 75, आप को देखना है दोनों बराबर ही है क्या, तब 8 इकाई है, एक ही अंक है तो इकाई है, 2 अंक है तो दहाई है। तो 2 अंक में जो होता है दाहिनी ओर का क्या अंक होता है, वो क्या होता है, इकाई होता है। तो इकाई को इकाई में जोड़ना है, तो ये 8 और 0 ये जोड़ेंगे तो सिर्फ 8 रहेगा। अब यहाँ ऊपर दहाई है ही नहीं, ऊपर दहाई नहीं, नीचे दहाई है, तो दहाई को सिर्फ दहाई के साथ ही साथ। अब यहाँ 5 है, ये 2 अंक है, तो यानी ये इकाई है, ये दहाई है, दाहिनी ओर इकाई है, बाईं ओर दहाई। यहाँ 3 इकाई है और 1 दहाई, तो इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है। ये 5 है, तो 5 क्या होता है, 1 2 3 4, ये 5 और 3 है, तो 1 2 3। आप इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ इकाई को इकाई में जोड़ दिया, क्या किया, ये 8 हो गया बराबर। और इसी ढंग से ये दहाई बच गया, तो दहाई को दहाई में जोड़ना, 7 1 8 बराबर। तो आप ये ऊपर नीचे करेंगे तो 75 धन 13 है, यहाँ उल्टा है 13 धन 75, वही आने वाला है। क्योंकि यहाँ देखिए 54 धन 20 है, तो भी 74, इसी चीज़ को ऊपर नीचे लिख दिया गया, तो भी वही है। 70 धन 8 है, यहाँ 8 धन 70 ऊपर नीचे वही है, तो 75 धन 13 है, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी वैसा ही होने वाला है। ओके, अब आगे देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। इसमें से एक आपको दिया गया करके, हम एक और आपको चाहें तो बता देंगे, लेकिन उसके आगे। अब यहाँ देखिए एक पहला 3 अंक की संख्या है, 1 2 3, यानी 3 अंक की संख्या का मतलब होता है कि उसमें सैकड़े तक की संख्या है। तो सैकड़ा में क्या है, 1 इकाई, दहाई सैकड़ा, और धन 2, यहाँ एक ही अंक की संख्या यानी सिर्फ इकाई है ना। तो पहले इसमें इकाई में लिखे, इकाई दहाई सैकड़ा, 6 इकाई में लिखा, 7 दहाई है, 3 सैकड़ा, यहाँ सिर्फ एक अंक इकाई, तो इसमें सीध में लिखी। अब इसको आपको जोड़ना है, 6 2 8, तो 6 कैसा है, देखिए 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 2, ये 2 यानी 1 और एक 2 बराबर। आप सबको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आया, तो यहाँ 8 लिखा। दहाई में उसको छोड़ के बाकी कुछ है ही नहीं, तो वैसा ही उतार लेंगे, और फिर सैकड़े में वैसा ही आप उतार लेंगे। ओके, अब उसी ढंग से यहाँ देखिए 403, तो ये इकाई दहाई सैकड़े 3 अंक की संख्या है, तो जाहिर सी बात है सैकड़े तक की संख्या। इसमें सिर्फ 2 ही अंक है, 1 2, तो ये दहाई तक की अंक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा लिखना होगा। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, पहले इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा, क्योंकि बिना लिखे आप नहीं कर सकते बराबर। ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ पहले 3 है, इकाई है, तो पहले चलिए 3 इकाई लिखी। ये 0 दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ 0 लिखा। फिर ये 4 सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा लिखा। अब यहाँ 2 है, फिर 4 इकाई है, पहला दाहिनी ओर से पहला इकाई होता है, तो यहाँ 4 लिखा। फिर दहाई के स्थान पे 6 है, और सैकड़े के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो हमको कुछ भी करना नहीं है। और यहाँ धन का चिन्ह लगाना है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप 3 उंगलियाँ और 4 उंगलियाँ दोनों मिला के जोड़ सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3, और 4 है तो 1 2 3 4। अब इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ 7 आया, अब यहाँ 7 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ 0 है, तो 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो जोड़ना ही नहीं, तो केवल 6 का 6 ही आप लिख सकते हैं। और ये फिर 4 है, तो आप यहाँ 4 में भी कुछ नहीं है, तो इस ढंग से आप इसे 467 आप जोड़ सकते हैं। उसी ढंग से अब आगे यहाँ देखेंगे अगले सवाल में। यहाँ देखिए कि कितने सवाल है, तो पहले उसको करने के पहले यहाँ लिख लिए इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ देखिए 1 2 3 अंक की गिनती सैकड़े वाली, 1 2
3, यहाँ भी 3 अंक है तो ये भी सैकड़े वाली है। तो पहला यहाँ करेंगे, ये 5 है तो 5 इकाई है, इकाई के स्थान में 5 है। दूसरा ने दहाई का स्थान 2, सैकड़े के स्थान पे 1, ये लिख दिया बराबर। अब यहाँ फिर इकाई के स्थान पे 4, दहाई के स्थान पे भी 4 और सैकड़े के स्थान पे 1। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है बराबर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक हाथ की 5 उंगलियां और दूसरे हाथ की 4 उंगलियां मिला के आप जोड़ सकते हैं। या तो आप क्या करिए, इसके 5 है तो 5 आप बनाइए, 1 2 3 4, 5 4 है तो 1 2 3 4। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करना है, आपको 9 लिखना है बराबर। अब आगे क्या है, 2 और 4, तो 2 और 4 क्या करना है, पहले 2 बनाइए, 1 2, फिर 4 है तो 1 2 3 4 ना, तो 1 2 3 4 5 6। अभी दहाई की 6 है तो आप क्या कीजिए, यहाँ 6 लिखिए बराबर। अब यहाँ एक ही एक है ना, एक एक आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक और फिर एक, तो एक और एक क्या हो गया, 2। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये 2 लिखना है। इस ढंग से आपको क्या करना है, जोड़ को लगाना है। तो बाकी जो दिए गए हैं उसको आपको खुद करना होगा। ओके, आगे देखिए, खड़ा विन्यास करके जोड़ो। तो खड़ा विन्यास करके जोड़ना क्या है, ये जैसा आपने जोड़ा है, ये सवाल यहाँ लिखा गया है ठीक ऊपर वाले स्टाइल में, जैसा कि अभी आपको बताया है। ये सब क्या है, खड़े विन्यास में, यानी खड़ा विन्यास यानी ऊपर नीचे लिख करके जोड़ना है बराबर। बाकी यहाँ अलग से कुछ भी नहीं, खड़ा विन्यास से मतलब इस ढंग से आपको लिखना है। आपको ये बॉक्स बनाने होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा लिखना होगा, फिर पहला यहाँ लिखना होगा, फिर दूसरा आपको जोड़ना होगा। ये सब 2 स्टेप के हैं, 2 संख्याएँ दी गई है जोड़ने। ओके, अब आड़े विन्यास द्वारा जोड़ना। आड़े विन्यास द्वारा जोड़ना क्या है, ये हम आपको देखेंगे। तो ये क्या है, बाएं से दाएं। तो जैसे कोई एक संख्या दी गई है, ऐसे देखिए यहाँ 4 2 1, यानी इकाई की 1 2 दहाई है, 4 सैकड़ा है, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। धन दूसरी संख्या लिखा गया है, इकाई 1 दहाई 2 5 और सैकड़ा में 3 है। अब इनको क्या करना है कि आपको इसी ढंग से जोड़ना है, और आपको ऊपर नीचे यहाँ लिखना नहीं है। इसी को आड़ा विन्यास बोलते हैं बराबर। ऊपर नीचे होता तो खड़ा विन्यास, अब आड़ा। अब उत्तर के लिए भी क्या करना है, ए इकाई है और ए इकाई है, तो ए 1 और 1 मिलके 2। यहाँ ये आपने लिखा 2, ये दिया गया है कि ये जोड़ा है, और यहाँ लिखा 2 यानी ए इकाई। फिर अब यहाँ दहाई में क्या है, 2 है, ये दहाई 2 है, यहाँ भी दहाई 5 है, तो दोनों को जोड़ा है। देखिए दहाई 2 और 5 मिलके 7, यहाँ लिखा है 7, ये 7 दहाई की जगह है। फिर अभी जो बच गया यहाँ, ये 3, ये क्या है, सैकड़े की जगह है, और यहाँ 4 भी सैकड़े की, तो 4 और ये 3 दोनों को मिला के 7, ये 7 यहाँ सैकड़े की जगह 7। इस तरह से जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, आड़ा विन्यास द्वारा जोड़ना। तो नीचे के जो ये सवाल दिए गए हैं आड़े विन्यास जरूर, तो इस तरीके से क्या करना है, इनको 527 धन 261, 623 धन 215 और 203 धन 302, इसको जो है हम आड़े विन्यास के द्वारा जोड़ेंगे बराबर। तो एक खड़ा विन्यास और आड़ा विन्यास, ये 2 संख्या थी, एक संख्या 2 संख्या, ऊपर भी अभी जो किया वो भी आड़े संख्या। अब हम 3 अंकी संख्याओं को जोड़ को सीखेंगे। 3 अंकी संख्याओं को जोड़ हमको कैसे करना है, ये हमको देखना है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ माया ने दुकान से 2 रुपयों का रबड़ लिया है और 3 रुपयों की पेंसिल और 4 रुपयों की रंगीन खड़िया खरीदा है। तो दुकानदार को वह कितना रुपए देगा। तो इसमें जो भी आप देखें जितने रुपए को लिया सब एक ही एक गिनती है, यहाँ भी एक ही गिनती, यहाँ भी एक ही गिनती है और यहाँ भी एक ही गिनती। तो एक गिनती का मतलब है सिर्फ इकाई है। यहाँ आपको देखो इकाई दिया है ना, 2, ये 3 और ये 4। अब इनको क्या करना है, मिलाना है। जोड़ना मतलब होता है मिलाना। तभी 2 में 3 मिलाते 2 क्या है, ये क्या है, 1 और 2 बराबर। अब ये 3 है तो 1 2 और 3 बराबर। और फिर 4 है तो 1 2
3 ये 4 बराबर। ऐसा 1-1 रुपये, चूँकि 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, इसी ढंग से आप 1-1 रुपये के सिक्के भी लेके देख सकते हैं। अब यहाँ 2 में 3 मिला है, तो 2 में 3 मिला यानी ये 2 और ये 3 है, तो 1 2 और 1 2 3, तो मिलाओ 1 2 3 4 5, यानी इन दोनों को मिला के क्या हो गया 5 बराबर। दोनों को मिला के क्या हो गया 5 बराबर। अब ये 5 हो गया, तो अभी 5 और 4 मिला तो 5 हुआ, और ये 4 मिला है इसमें, यानी ये भी मिला, ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 वहाँ तक हुआ था, 6 7 8 और 9, तो इस ढंग से क्या हो गया ये 9 आ गया बराबर। इस ढंग से तीनों को मिलाने को हमें 3 स्टेप का सवाल है। इसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और एक तीसरा स्टेप है। 3 संख्या, वहाँ केवल अभी यहाँ तक जो सीखा था 2 था, यहाँ भी आपको इसी ढंग से दिया गया है। 2 धन 3 बराबर 5 हुआ, फिर 2 धन 3 धन 4 बराबर 9, इस ढंग से उसको दिए जाएंगे। ओके, अब आगे देखिए। अब अलमारी में गीता ने 3 पुस्तकें, कहानी के 21 पुस्तक और चित्रों की 14 पुस्तक है, तो कितनी पुस्तक है? तो पहले हमने देखा है, तो आप बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं क्रम से, आप कुछ जैसा ज़रूरी नहीं होता कि आप किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे। तो यहाँ पूछा उस अलमारी में कुल कितनी पुस्तक। कुल का मतलब ही होता है कि जोड़ना। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो पहले दिया गया, यहाँ लिखा गया 21 पुस्तक है, यहाँ 3 पुस्तक है, यहाँ 14 पुस्तक। 3 पुस्तक यानी सिर्फ एक गिनती थी इकाई, तो इकाई में यहाँ सबसे नीचे लिखा गया है। फिर यहाँ 21 पुस्तक है, तो इसमें 2 अंक है, यानी ये दहाई तक की है, तो इसमें दाहिनी ओर वाली इकाई है और बाईं ओर वाली दहाई। तो इकाई में आप 1 लिखा गया, दहाई में 2 लिखा गया। फिर 14 ये भी 2 अंक की गिनती, इसमें भी 2 अंक की गिनती का मतलब ये भी दहाई वाला है। तो दाहिनी ओर जो 4 है, ये 4 क्या है? इकाई है, और 1 क्या है? दहाई। अब इनको जोड़ना है। अभी ये जोड़ेंगे तो 1 है सिर्फ यहाँ, है ना, तो 1 हुआ। यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ 3 है, 1 2 3। अब इनको देखिए, इकाई है तो सब इकाई को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लिखा है बराबर है। फिर अभी दहाई वाला है 2 1 और 2 है, तो जैसा देखिए इधर 1 2 और फिर 1, तो 1 2 और 1 3, इस ढंग से जोड़ना। तो कितने स्टेप हुआ? 1 2 और 3। इस ढंग से बाकी को क्या करना है आपको, इसी ढंग से 3 स्टेप वाले सवालों को आपको जोड़ना है। यहाँ आपको दिया भी गया है बराबर। तो यहाँ आपको केवल यहाँ इकाई और दहाई का दिया गया, आपको जैसा हमने इकाई और दहाई का आपको बोला, इस ढंग से आप बना करके जोड़ सकते हैं। और यहाँ ये सब खड़े विन्यास द्वारा है। खड़े विन्यास का मतलब होता है ऊपर और नीचे, एक के नीचे। अभी यहाँ देखिए जैसा ये दिया है 3 संख्या वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा भी है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 3 संख्या वाली है, इनको तीनों को जोड़ना है आपको बराबर। तो इकाई में यहाँ 3 इकाई 5 दहाई 4 सैकड़ा, तो देखिए 3 इकाई 5 दहाई 4 सैकड़ा, इस ढंग से आपको लिखना होगा। धन है यहाँ। फिर यहाँ देखिए 4 इकाई 0 दहाई 1 सैकड़ा, तो इकाई में 4 दहाई में 0 सैकड़ा में 1। फिर धन 112 है, तो 2 इकाई 1 दहाई 1 सैकड़ा, तो यहाँ देखिए इकाई में 2 दहाई में 1 सैकड़ा में 1। अब इनको क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो 3 और 4 और 2 मिलाइए, 3 और 4 2 मिलाएंगे, यहाँ देखिए इसमें क्या है ना, तो 1 2 3, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 और 2 1 और 2। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया? यहाँ आपने 9 लिखा बराबर। अब यहाँ 5 है, तो 5 का मतलब है कि आप 5 बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए हम बाजू में बना देते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 मतलब कुछ भी नहीं बनाना, यहाँ सिर्फ 1 ही है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 बराबर। और यहाँ फिर 4 है, 1 और 1 है, तो 4 में भी देखो 1 2 3 4 1 और यहाँ 1, तो ये 1 2 3 4 5 1 6, इस ढंग से आया है 669 बराबर। तो इस ढंग से क्या करना है हमको, इस ढंग से हम जोड़ेंगे। यहाँ आगे हम कॉलम बनाएंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, साफ साफ
तो यहाँ हम ऐसा जोड़ सकते हैं। तो बाकी के सवाल जो दिए गए हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आप जोड़ सकते हैं, ऐसा आप करेंगे। ओके, तो इस ढंग से ये क्या है, बिना हासिल वाला जोड़ है, इसको आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या करना है, हासिल वाला कैसे करते हैं उसको हमको देखना है। तो हासिल वाला हम कैसे जोड़ते हैं अब उसे देखते हैं। ओके।